गाइस, पहले ऊपर वाला किताब लेकर बैठता था, इसलिए हिसाब अगले जन्म में होता था। आजकल वो भी लैपटॉप लेकर बैठता है तो हिसाब इसी जन्म में कर देता है। तो दोस्तों, अपना व्यवहार जरा संभल कर करें, अच्छा करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। और दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत ही शानदार टॉपिक है और काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, सर ये टॉपिक करवाएं, इसमें कंफ्यूजन बहुत सारी रहती है कि क्या होता है ये डेसिमल एक्सपेंशन। तो आज के वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो बिना टाइम को वेस्ट करे, टाइम का इन्वेस्टमेंट करते हैं और शुरू करते हैं हमारा टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले जानते हैं होता क्या है डेसिमल एक्सपेंशन। मेरे लाडलो, ये अप्लाई होता है रेशनल नंबर के ऊपर। रेशनल नंबर हम लिखते हैं P बाई Q के फॉर्मेट में। रेशनल नंबर क्या लिखते हैं हम? P बाई Q के फॉर्मेट में। ओके, ये रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो कि P बाई Q के फॉर्मेट में लिखते हैं। और जहां पे क्या होता है Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो नहीं हो सकता। अब डेसिमल एक्सपेंशन में हमें क्या करना होता है? दो प्रॉपर्टी काम करते हैं भाई। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या क्या चीजें? एक तो होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन है, एक तो है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कब टर्मिनेटिंग होता है और कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, यही मेन काम है। इसी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कब टर्मिनेटिंग होता है और कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। होते वो रेशनल नंबर ही है। ये दोनों किसकी हैं भाई? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नंबर तो वो रेशनल नंबर ही रहेगा, बट उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? कि टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, उसका कैसे पता चलता है? तो लाडलो में आपको बता दूं, कोई नंबर लेते हैं अपन, फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, उस फ्रैक्शन नंबर का वो P बाई Q के फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है ना, Q उसका डिनोमिनेटर हो गया। उस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, ध्यान से समझना मेरी बात, उस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और वो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n फॉर्मेट में आ जाए। मेरी बात को फिर से समझना, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो उनके प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n फॉर्मेट में आ जाए, तो वो नंबर कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। वो नंबर कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। क्लियर है? अगर इस फॉर्मेट में नहीं आए तो, अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके प्राइम फैक्टर्स इस फॉर्मेट में नहीं आए तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मेरे लाडलो, उसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मेरी बात समझ में आई क्या? सिर्फ एक ही पॉइंट से डिसाइड हो जाता है, इसी पॉइंट से। ठीक है, अगर उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n फॉर्मेट में हो जाता है तो टर्मिनेटिंग नहीं होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है? अब बात करते हैं ये m और n क्या चीज है। ये m और n पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। सपोज मैं बात करूं, किसी नंबर का डिनोमिनेटर में 5 नहीं आया, ओनली 2 ही आया। ठीक है, किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 आया। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं अपन, 7/16। क्लियर है? 7/16, तो इसका Q क्या है? 16। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2, ये 7 लिखा और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिख सकता हूं ना। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसा लिख सकता हूं। सो 2 की पावर 4। अब आप देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m फॉर्मेट में तो है भाई, m कोई नंबर हो सकता है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं है, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है 1। इट मीन्स 7/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 5 नहीं आए तो भी चलेगा, 2 नहीं आए तो भी चलेगा, 5 आ जाए तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक नंबर मिसिंग हो ना कि 2 नहीं आया 5 आ गया, कोई बात नहीं, 5 आ गया 2 नहीं आया, ये भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n फॉर्मेट में बन गया ना, तो ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर है, क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्मेट में आ गया, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n फॉर्मेट में। मैं बता रहा हूं m और n 0 हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव नहीं हो ना, नेगेटिव नहीं हो सकते, क्लियर है, 0 हो सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेके मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि डेसिमल एक्सपेंशन को अपन किस तरीके से राइट करेंगे। ओके, तो मेरे लाडलो फर्स्ट एग्जांपल देखना, 13/3125। ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं क्या प्राइम फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। 2 का इसमें जाता नहीं, 3 का नहीं जाता, 3 का चेक कर लेते, 3 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11 नहीं जाएगा, 3 का 5 का ही जाएगा, 5 6 जा 31, 5 2 जा 10, 2 5 5 ये सा, 5 1 जा 5, ओके, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 25 टाइम 5 5 जा 25, 5 1 1 2 3 4 5, 3 1 2 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 5 की पावर 5। क्लियर है ना। क्या बताया गया था, अगर किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर या किसी नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n फॉर्मेट में हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। इस फॉर्मेट में नहीं हो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो उसका दूसरा केस रहता है। भाई इस फॉर्मेट में होता है तो टर्मिनेटिंग, नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है ना। तो ये इस फॉर्मेट में है, बिल्कुल है। देखो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, ठीक है ना। तो यहाँ m तो क्या हो गया 0 और n क्या हो गया 5। इस फॉर्मेट में है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखता हूं मैं, टर्मिनेटिंग। क्लियर है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर और एक्सरसाइज 1.4 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग का पता चल गया आपको। सेकंड देखते हैं, 6 में 15 है, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 5 जा 15 यही होगा, 6 में 3 मल्टीप्लाई 5 ऐसा हुआ। अब इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n फॉर्मेट में है क्या, नहीं है। यहां 3 आ गया, 3 का कोई काम नहीं होना चाहिए, 3 का कोई काम नहीं होना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि सर ऐसा तो क्या हुआ, ये तो इस फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना, एक काम और करना है। अगर जो कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट भी आपको करना है। 3 2 जा 6 ऐसा हुआ तो क्या बन गया, ये 2 में 5 बन गया। जो कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको ध्यान से कैंसिल आउट भी करना है। ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ पे ये देखा यार ये इस फॉर्मेट में तो नहीं है और आपने कर दिया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, गड़बड़ हो जाएगा, पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट भी करना है। यहां भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स आ रहे थे, ठीक है ना, माथे पे कि यार ये क्या करें, यहाँ पे ये कैसे हो गया, ये तो 6/3 मल्टीप्लाई 5 था, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए था, बट ये होगा कैसा अब देखना, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्मेट में आ गया, देखो डिनोमिनेटर किस फॉर्मेट में आ गया, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। भाई 2 यहाँ नहीं है तो 2 की पावर 0 कर दिया, 5 की पावर 1, m 0 है और n 1 है, इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर है ना, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट, ये नेक्स्ट इसी की तरह है, ठीक है। 50 का करता हूं, 50 का देखो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 25 टाइम, ठीक है, 5 5 और 5 1 ऐसा। तो मैं 35 को क्या लिख सकता हूं, 35 में 50 को क्या लिखा मैंने,
2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है, कैंसल आउट होता है तो कैंसल आउट करो। 5 की पावर 2 इट मींस 5 मल्टीप्लाई 5, 5 7 जा 35। तो क्या बना 7 अपॉन में 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ये भी 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n फॉर्मेट में है। तो ये भी क्या बनेगा, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग ही होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 और 5 दोनों ही है। 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n फॉर्मेट में है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे लाडलो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के। ओके, तो मेरे रसगुल्लो अब हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के। ओके, तो देखते हैं इसका डिनोमिनेटर, फोर्थ क्वेश्चन का डिनोमिनेटर क्या है, 24 है। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 12 है, 2 6 2 3 और 3 1 ऐसा आया। तो 7 अपॉन में क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। 2 की पावर 3, 2 कितने टाइम आया, 3 टाइम, और ये 3 ऐसा लिख सकता हूं। ठीक, अब देखो इसका डिनोमिनेटर इस 7 अपॉन 24 में डिनोमिनेटर 24 है। 24 इस 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n फॉर्मेट में आ रहा है क्या, नहीं नहीं नहीं, बिकॉज क्या आ गया इसमें 3। अगर ये 3 नंबर ऊपर वाले किसी न्यूमरेटर से कैंसल आउट हो जाता तो बात अलग थी, तब तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आया था ना अपने पास पहले। ठीक है, बट ये कैंसल आउट भी नहीं होगा, तो इसका जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में नहीं है। सो लिखेंगे डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। सो it is non-terminating repeating decimal expansion. So it is non-terminating repeating decimal expansion. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कई बार इस तरीके से भी दे देता है, भाई डिनोमिनेटर भी देता है, कई बार ऐसे पावर के फॉर्म में भी दे देता है। तो देखते हैं हम इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 आ गया। अब ये 7 कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है 17 इज अ प्राइम नंबर, कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इसका डिनोमिनेटर भी 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n फॉर्मेट में नहीं है। अब आप सोचेंगे सर ये है तो सही, ये तो है, बट साथ में कौन आ गया 7, ये किसी और नंबर को बर्दाश्त करता ही नहीं है। 2 और 5 को कर लेता है, 5 नहीं आए तो 2 अकेला काम चला लेता है, 2 नहीं आए तो 5 अकेला काम चला लेता है, बट किसी और नंबर को ये बर्दाश्त नहीं करते। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये इस फॉर्म में नहीं है, नॉट फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्मेट में नहीं है इसका डिनोमिनेटर। क्लियर है, ये स्टेटमेंट लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मेरे लाडलो, मैं उम्मीद करता हूं आपको डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। कब टर्मिनेटिंग होता है और कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर आपके पास है 9610647896। ओके, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है AjayNK823। क्लियर है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।